नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फिजिक्स गुरु, इंजीनियर M.H. खान, पूरा नाम मोहम्मद हुसैन खान। दोस्तों, पिछले टर्म पे हमने गॉस थ्योरम के विषय में बताया था, उसका कुछ एप्लीकेशन भी बताया था। आज और कुछ एप्लीकेशन मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, पिछले 20 से 25 साल से मैं IIT JEE नीट के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हमने कामयाब भी बनाया है। जैसा कि मैं महसूस करता हूँ कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन IIT JEE नीट के सिलेबस में और इवन एकेडमिक लेवल पे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका एप्लीकेशन। तो आज मैं एप्लीकेशन का दौर आगे बढ़ाता हूँ और कुछ और सिमेट्रिक सिस्टम पे गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged non-conducting solid sphere ये हमारा एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। Non-conducting solid sphere, non-conducting solid sphere, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। दोस्तों, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर किसी वुड का हो सकता है, वैक्स का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। तो हमने यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया। इसमें चार्ज Q को यूनिफॉर्मली इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सॉलिड स्फीयर लकड़ी का, प्लास्टिक का या वैक्स का हो सकता है। ये मैं बार बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नॉन कंडक्टिंग ही क्यों। नॉन कंडक्टिंग इसलिए कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग नहीं होगा तो चार्ज यूनिफॉर्मली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। यदि कंडक्टिंग ये होता तो जो भी आप इसके अंदर चार्ज देने की कोशिश करेंगे, चार्ज सरफेस की तरफ चला जाएगा। इसलिए चार्ज को अंदर बनाए रखने के लिए ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया गया है ताकि चार्ज अंदर से बाहर कंडक्ट ना होने पाए। यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो दोनों चार्ज के बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होने के कारण अंदर से चार्ज बाहर की तरफ कंडक्ट नहीं हो पाएगा। वैसे आगे बताया जाएगा। अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल
बाहर वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में हायर होता है, तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल भागना। करंट की प्रॉपर्टी होती है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ भागना। एयर की प्रॉपर्टी होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाना। उसी तरह से हीट की प्रॉपर्टी होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ जाना। सिमिलरली यहाँ पर यदि ये कंडक्टर होता है और अंदर हम चार्ज देने की कोशिश करते तो चार्ज हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ भाग जाता है, यानी सरफेस की तरफ चला जाता है। इसीलिए इसको नॉन कंडक्टिंग लिया गया है कि अंदर वोल्टेज ज़्यादा होने के बावजूद भी चार्ज बाहर ना कंडक्ट हो पाए। इसलिए ये प्लास्टिक का या लकड़ी का या वैक्स किसी कुचालक का सॉलिड स्फीयर लेकर इसमें यूनिफॉर्म रूप से चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमने इसके पहले बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से दिखाते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूमेट्रिक इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस solid and also inside the solid, non-conducting solid, upon volume of this solid sphere. Let this is the radius of solid sphere. So volume of this sphere will be 4/3 pi r cube. So this is the volumetric charge distribution of this non-conducting यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर का जो कि नॉन कंडक्टिंग है उसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमने प्राप्त किया। अब हम इसके किसी इंटीरियर पॉइंट पर, अंदर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके निकालना चाहेंगे। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमने ये पॉइंट लिया। इस आर डिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसके थ्रू एक गॉसियन सरफेस बनाया जाएगा। हमने ये गॉसियन सरफेस बनाया। ये एक स्मॉलर स्फीयर होगा जो इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर होगा। दिस इज smaller sphere inside this non-conducting solid sphere. अब इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लूड हुआ है इस स्मॉलर गॉसियन स्फेरिकल सरफेस के द्वारा, मान लेते हैं वो स्मॉल क्यू है। तो दिस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू इस स्मॉल क्यू को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉलर स्फीयर एंड दैट इज 4/3 पाई आर क्यू। अब हम यहाँ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो दिस स्मॉलर Q इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R क्यू। इस प्रकार हम इस स्मॉलर स्फीयर के अंदर
कितना चार्ज इंक्लूड हुआ, कितना चार्ज इसके अंदर है, वो हमने स्मॉलर क्यू निकाल लिया। अब हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉजिटिव चार्ज लिया गया है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई इनसाइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टरली इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ पर एक एलिमेंट्री नॉर्मल एरिया लिया जाएगा। ये एलिमेंट्री नॉर्मल एरिया भी बाहर की तरफ along द सेम लाइन, इस सेम लाइन के along होगा। इस एलिमेंट्री एरिया को DA इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि नॉर्मल एरिया है इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्मॉलर वैल्यू ऑफ एरिया, सो दिस इज DA। इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया DA हुआ, नॉर्मली आउटवर्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इनसाइड AB, नॉर्मली आउटवर्ड। ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड नॉर्मल एरिया एट दिस पॉइंट इज 0। सो थीटा यहाँ पर 0 लेंगे, थीटा 0 डिग्री, एंगल बिटवीन इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया DA। सो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। हमें पता है cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटीरियर पॉइंट पर, इस अंदर वाले पॉइंट पर निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। तो हमने बताया था गॉस थ्योरम इस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस के लिए इस पॉइंट पर हम क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस स्मॉलर गॉसियन स्फेरिकल सरफेस के द्वारा जो चार्ज इंक्लूड किया जा रहा है वो स्मॉल क्यू है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख रखा है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। दिस इज गॉस थ्योरम फॉर क्लोज्ड सरफेस। ये सरफेस इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल यानी पूरे सरफेस एरिया पर ये इंटीग्रल अप्लाई होगा। तो दिस इज इक्वल टू E इनसाइड DA cos 0 डिग्री टोटल इंटीग्रल, एंड दिस इज इक्वल टू Q की वैल्यू हम वहां से लेंगे कैपिटल Q स्मॉल r बाई कैपिटल R Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड में, इसलिए इस कांस्टेंट को हम बाहर करते हैं। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटीग्रल DA and this is equal to Q by epsilon naught into small r by capital R का Q।
हमने आपको बताया ds का इंटीग्रल x प्लस कॉन्स्टेंट, dA का इंटीग्रल a प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से इस dA का इंटीग्रल हो जाएगा a and this is q upon epsilon naught स्मॉल r बाई कैपिटल R का q। इस स्मॉलर गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया A इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। इस स्मॉलर गॉसियन सरफेस का जो कि स्फीयर है, इसका टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर लिखते हैं, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r बाई कैपिटल R। अब q 4 पाई r स्क्वायर इधर आएगा तो हमें इंटीरियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू स्मॉलर r। This is the electric field at the interior point. At the interior point of this non-conducting uniformly charged solid sphere, यानी इस पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस सेंटर से r है और r स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, यानी ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। इस प्रकार हमने इस पॉइंट पर जो कि इंटीरियर पॉइंट है इस नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस पॉइंट पर हमने ये प्राप्त किया। तो इसको और आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, इसको अब मैं मिटाने की कोशिश करूंगा और कुछ और पॉइंट इस पे मैं बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इसको मैं मिटाता हूं। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ई आउट से रिप्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पर एलिमेंट्री एरिया जो हम लेंगे, इस एलिमेंट्री एरिया को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डीए से दिखाया जाएगा और यहाँ भी एंगल बिटवीन दी एलिमेंट्री एरिया एट दिस पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट थीटा 0 होगा, यानी इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पर 0 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हम इस गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं। ई आउट डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू टोटल चार्ज। इस बड़े वाले गॉसियन सरफेस से जो चार्ज इनक्लोज किया जाएगा वो एक कैपिटल क्यू होगा, क्योंकि ये कैपिटल क्यू पूरे स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है, इसलिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वंस और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बाहर की तरफ होगा, रेडियली होगा और ये वैल्यू कांस्टेंट होगा। सरफेस पर ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो इसको हम S से दिखाते हैं, ES सरफेस, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ES कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, इसको मैं बाहर ले लूँगा, ES क्लोज इंटीग्रल dA और दोनों के बीच का एंगल वैल्यू cos 0 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ES dA का इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से मैं बताना चाहूँगा dA का इंटीग्रल A प्लस कांस्टेंट होगा, ES A हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम ES इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इस बाहर वाले गॉसियन सरफेस का एरिया यहाँ पर A इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर लिया जाएगा, क्योंकि ये रेडियस R के बराबर है, ये रेडियस R के बराबर है, ये भी R के बराबर होगा। ये बाहर वाले सरफेस का एरिया हो गया 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई R स्क्वायर लिखा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है। तो हमने इंटीरियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब हम आउटसाइड, इस सरफेस से आउटसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। इसको हम देखते हैं कैसे यहाँ पे प्राप्त किया। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से हमने प्राप्त किया। इसी रिलेशन को हम डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। सरफेस पर या सरफेस से बाहर किसी पॉइंट के लिए ये टोटल चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड माना जाएगा। ऐसे में सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जहाँ पे सेंटर पर कैपिटल Q चार्ज है, डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस का इस पॉइंट पे निकालना है। यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैपिटल R है, तो कैपिटल R का स्क्वायर। ये डायरेक्ट मेथड भी ऐसे ही आता है। अब दोस्तों हम बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसको मैं मिटाता हूँ। ये टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में। अब हम यहाँ पर आउटसाइड पॉइंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को E आउट रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, रेडियली आउटवर्ड, और इसके करस्पॉन्डिंग हम एक गॉसियन सरफेस वंस मोर बनाएंगे। और ये गॉसियन सरफेस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये गॉसियन सरफेस वंस मोर दोस्तों स्फेरिकल होगा।
अब यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा और इसको डीए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर भी ई आउट और एलिमेंट्री एरिया के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू वंस मोर फिर से 1 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर से r डिस्टेंस पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई आउट हमें निकालना है। तो गॉस थ्योरम का फिर से एप्लीकेशन करेंगे। ई आउट डॉट डी ए इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस बाहर की तरफ है, इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बाहर है ये। इस प्रकार इस बड़े वाले गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो इंक्लूड है वो कैपिटल क्यू होगा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, इसलिए इसके अंदर जो टोटल चार्ज इंक्लूड है वो कैपिटल क्यू होगा। तो कैपिटल क्यू को यहाँ लिखते हैं बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से ई आउट डी ए cos 0 डिग्री कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल सरफेस का, इसकी वैल्यू 1 होगा। ई आउट बाहर लेंगे, डी ए का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू क्यू इक्वल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई आउट डी ए के बराबर होगा, जैसा कि हमने बताया क्लोज इंटीग्रल डी ए का ए के बराबर प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ ए लेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए ए की वैल्यू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। ये जो बड़ा सा बाहर की तरफ गॉसियन सरफेस लिया गया है, सेंटर से इसका रेडियस स्मॉल आर लिया गया है, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर रखते हैं। ई आउट 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे। ई आउट यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई आउट इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ये एक्सटीरियर पॉइंट पर मीन्स नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, जहाँ पे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के बराबर है। इस प्रकार हमने देखा यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में इंटीरियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर सरफेस पर या यहाँ पे सरफेस पर हमने निकाला, फिर बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये निकाला। तो डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रिप्रेजेंट किया गया। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए। तो हमने देखा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एज आर इक्वल टू 0। इंटीरियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू स्मॉल आर, जहाँ पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है। इंटीरियर पॉइंट हमारा ये है। सरफेस पर 1 2 3 सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर
जहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। सरफेस का पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वैल्यू ये आएगा। बट सारे अलग अलग पॉइंट्स पर जो कि सरफेस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में अलग अलग होगा, क्योंकि सबका डायरेक्शन यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर। इसलिए सारे पॉइंट्स पर जो कि सरफेस पे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, बट डायरेक्शन में अलग अलग होंगे। इसी तरह यहाँ भी सारे पॉइंट्स पर मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, बट डायरेक्शन में यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर। इसलिए वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होंगे। अब हम आउटर पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे, तो वो हो जाएगा ई आउट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, जहाँ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। अब इसको ग्राफिकली मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ग्राफिकली इसको देखते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये है हमारा सेंटर, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाया गया। यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ पर ये ओरिजिन है, और यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल टू माइनस आर। इस प्रकार सरफेस पे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। सेंटर से सरफेस तक लीनियरली, और यहाँ पर मैक्सिमम है, उसके बाहर इस तरह से यहाँ पर सेंटर से सरफेस तक लीनियरली और बाहर ऐसे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन सेंटर से सरफेस तक लीनियरली, सरफेस पर मैक्सिमम और सरफेस से बाहर 1/r² के अनुसार। यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू आर है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के अनुसार है। 1/r², यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल 1/r²। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल ई इंटीरियर स्मॉल आर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स। इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पोटेंशियल के विषय में दोस्तों मैं बाद में बात करूंगा। पोटेंशियल भी सेंटर टू सरफेस तक वैरी करता है नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इनसाइड a uniformly charged non-conducting solid sphere with the help of Gaussian theorem। Gaussian theorem का एप्लीकेशन करके ये हम डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पता किए। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके। वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड
due to infinitely large linear line charge distribution. लीनियर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका लेंथ इनफाइनाइट है, उसके कारण सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये इनफाइनाइटली लार्ज लेंथ का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा कि हमने आपको बताया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। इस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के सराउंडिंग में यहाँ पर आर डिस्टेंस पर, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इस आर रेडियस का सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये है हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो कि आर रेडियस का है, और इस सिलेंडर का लेंथ एल है। एल लेंथ का हमने सिलेंडर लिया। इस सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर इंटू एल होगा। अब हम इस सिलेंडर को क्लोज सिलेंडर सरफेस एज्यूम करेंगे। मतलब ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, क्लोज है ये पूरा, और ये कर्व्ड सरफेस ये भी क्लोज है। जैसा कि हमें पता है कि क्लोज सरफेस के लिए गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर एलिमेंट्री नॉर्मल एरिया लेंगे, ये भी डी ए सेम डायरेक्शन में होगा। एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री वंस मोर यहाँ पर होगा नॉर्मल एलिमेंट्री एरिया। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ नॉर्मल एरिया एलिमेंट्री इस सिलिंड्रिकल सरफेस पर डी ए, वो भी बाहर की तरफ, एंगल 0 डिग्री दोनों के बीच में, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए डी ए इज इक्वल टू इस सिलेंडर के द्वारा इनक्लोज्ड चार्ज, यूनिट लेंथ का चार्ज ये है, तो एल लेंथ का चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ये Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इंक्लूड होगा, ये जो वायर है इस सिलेंडर के अंदर आएगा, इतने एल लेंथ के वायर में क्या चार्ज होगा, एल इंटू लैम्डा, वो इस गॉसियन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज लैम्डा एल, क्यू इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ई
डी ए cos 0 डिग्री क्लोज इंटीग्रल ई डी ए का क्लोज इंटीग्रल cos 0 1 होगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम देख पा रहे हैं एरिया इस सिलेंडर का 2 पाई आर एल हमने लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ। इसी को आगे बढ़ा करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सराउंडिंग में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर प्राप्त हो रहा है, और ये लेंथ से इंडिपेंडेंट है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार हम ये मैथमेटिकल रिलेशन प्राप्त किए यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसका लेंथ इनफाइनाइटली लार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में आर पर डिपेंड कर रहा है, बट इस वायर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इस मैथमेटिकल रिलेशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण 1 बाई आर के अनुसार वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन 1 बाई आर के अनुसार इस प्रकार वेरी करेगा, इन्फिनिटी पर जाकर के 0 होगा। तो आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेरिएशन होगा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। और इसके पहले दोस्तों हमने बताया यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सेंटर, इंटीरियर और आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी और भी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है दोस्तों, मैं वो आगे आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।